हम ज़ारा काज़मी को मेहदी अली काज़मी के घर लेकर आए, क्योंकि बच्चों को जो है वो वालिदैन से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत और उनको शफ़क़त से नहीं रख सकता। जी। डेफिनेटली जो ज़हीर नेक्सस है इस वक्त पागल हो चुका है, क्योंकि मेहदी अली काज़मी आपको पता है कि फ्रंट पे खड़े हुए हैं। हम हम्म। उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जितने तीर हैं इस वक्त मेहदी अली काज़मी अपने ऊपर ले रही हैं डायरेक्ट। तो मैं सिर्फ आवाम से यही कहूंगी कि उनका साथ ना छोड़े। ज़हीर जी। नेक्सस पागल हो चुका है, क्योंकि उनके जब दुम पर पाँव आई है तो वो तो पागल होंगे ही। और जो जी। कज्जाबाए जो अव्वल है लाहौर में बैठी हुई है, वो तो पागल हो चुकी है, उसको तो समझ ही नहीं आ रही। आप उसकी 4 महीने पहले की शक्ल देख लें, अब देख लें, हम्म। उसकी हालत ही बिगड़ चुकी है। उसको तो उसके घर वाले नहीं पहचानते। इतनी लान तान, अल्लाह माफ करे, मैंने कहती हूँ कि कभी किसी इंसान को मैंने इस दुनिया में रहते हुए नहीं देखी। शर्म जी। करना चाहिए हर उस इंसान को जो फिरौन बनने की कोशिश करता है। आखिर में क्या होता है आप सबको पता है। तो जी। रहती दुनिया तक फिरौन की मम्मी पड़ी हुई है, लोग जा जाके देखते हैं। तो शर्म का मकाम है, एक बाप को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चूजे इन्होंने गंदे से अंडे छोड़े हुए हैं, कभी बुशरा शकील पर, कभी जो है शाहिद हुसैन साहब पर, कभी हम्म। जो है मेहरीन सब्तैन पर, कभी आप पर, ठीक जी। है, कभी नजम जहरा पर। मतलब हम्म। इतने गंदे आप लोग हैं कि आपकी परवरिश नहीं है, आपको पैदा करने वाली औरतें नहीं है, आप औरतों की तजलील करते हैं। कोई हम्म। इंसान, मैं कहती हूँ कोई मर्द इतना नहीं गिर सकता जितना कज़ाबे अव्वल के जो रिश्तेदार हैं, घर में मर्द हैं। मेरे ख्याल में सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनके फैमिली ने, इनके बाप ने कुछ इनके साथ ऐसा किया हुआ है जो उनको मेहदी अली काज़मी से तकलीफ है। तो अपने हम्म। मामला को पहले घर में बैठ के सॉर्ट आउट करना चाहिए, फिर लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए, क्योंकि आप सब हम्म। देख चुके हैं कि क्या इनकी हरकत है। जी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल मुझे जी। देखिए ना, विक्टिम ब्लेमिंग हमारे माशरे में इतनी ज्यादा इन ओके है मैं। कि मुझे, मेरे दोस्त हैं इंडिया से, उनकी कॉल्स आई और जी। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि ये आदमी कौन है। ये हम्म। ना सिर्फ पाकिस्तान की बेटियों के लिए आवाज बुलंद कर रहा है, हम लोग इसको देखते हैं, सुनते हैं, हमें हौसला मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि विक्टिम ब्लेमिंग बहुत ज्यादा है हमारे माशरे में। वहां पर जो मतलब जिनसी ज्यादती की खवातीन, हर 2 घंटे बाद इंडिया में जिनसी ज्यादती होती है, तो वो कहती हैं कि हम लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से जो है कि बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वालिदैन हम्म। की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, छोटी बहन भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि हम इस आदमी को पसंद करते हैं, हम चाहते हैं कि ये आदमी तो सामने आया है, जितने भी वालिदैन हैं वो खड़े हों अगर उनके साथ बुरा होता है, ताकि इंडिया में भी लोगों को हौसला मिले, हम भी खड़े हों। ये हम मेहदी अली का मारिया, ये हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हम सिर्फ मेहदी अली काज़मी के लिए नहीं, अपनी जात के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपने बिल्कुल सही, माशरे को बिल्कुल सही, सपोर्ट करने के लिए हम सब खड़े बिल्कुल हुए हैं, ठीक है ना। और खड़े बिल्कुल। रहेंगे। ये तो सोचना भी दूर की बात है कि हम किसी का साथ छोड़ें या किसी का साथ दें। ये हम अपना साथ दे रहे हैं, अपने घर को बनाना है हमें। किस माशरे में, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस्लाम में नहीं, हर मजहब में फैमिली को एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। आप किस तरह से उस इंस्टीट्यूट को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे ही है। और माँ बिल्कुल बाप, वालिदैन, या खास करके बाप और बेटी का रिश्ता जो होता है ना, उसकी नोयत मैं भी जानता हूँ, डॉक्टर साहब भी जानते हैं, और हम में से बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। बस मैं बयान नहीं कर सकता लफ्जों में। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस पॉइंट पे करूंगा कि हम बिल्कुल, आप मेहदी अली बिल्कुल सही काज़मी कह नहीं, रहे हैं पूरे सर। देखिए माशरे के बहुत लिए सारे खड़े हैं। वाकयात होते हैं। जी। जी 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 मारिया, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा कि मेरे पास 3 से 4 केसेस ऐसे आए हैं कि जो 6-6 महीने बाद आए हैं। जी। FIR छह जी महीने जी पहले हुई थी, तो 6 महीने बाद आए हैं। और जब जी। मैंने उनसे डिले की रीजन पूछी तो वो यही कहते हैं कि हम्म। हम लोग बस अपनी शर्मिंदगी की वजह से इस केस हम्म। को परसू नहीं कर रहे थे, लेकिन जी। मेहदी काज़मी के केस को देखने के बाद हमारे अच्छा। अंदर ये हौसला पैदा हुआ है कि जी। हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एक मैं मैं ये कह रही थी कि शाहिद भाई ने जिस तरह से कहा कि अगर कुछ भी करके, जालसाजी करके, मुलाकात के लिए कुछ भी करके अगर मुलाकात करवाते हैं, तो शाहिद भाई, मैं भी और आप भी, हम ग्राउंड पर रहते हैं और हम उन माँ बापों से मिलते हैं जो अपनी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए परेशान है। और लोगों ने कहा है कि हमें सिर्फ मेहदी काज़मी का एक इशारा चाहिए। अगर मेहदी काज़मी ने इशारा किया तो हम सड़कों पे निकल आएंगे। अगर ये मुलजिम इससे मिलता है और बच्ची को डराता है, धमकाता है या ब्लैकमेल करने के लिए जाता है, मुलाकात करता है, तो कोई बात नहीं, हम और आप लोग मिलकर तो सोशल मीडिया पे खुल के एहतजाज करेंगे और वो हकीकतें बयान करेंगे जो अभी तक हमने पर्देदारी में रखी हुई है। बहुत सारी चीजें हमने छुपा के, मैंने इब्तिदा में भी यही गुजारिश की है कि देखें, बहुत सारा एक लावा पकड़ है कि अगर कहीं भी किसी सूरत भी ये नाइंसाफी की गई इस मुतासरा खानदान के साथ, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा।
क्योंकि बहुत बड़ा लावा पक रहा है। लोगों को तवक्को है कि इंसाफ होगा, अगर इंसाफ नहीं होगा तो ये सोशल मीडिया पे जितने लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं वो डालेंगे, लेकिन जो आवाम है वो बड़े पैमाने पर निकलेगी, फिर कोई रोक नहीं सकेगा, फिर वो उन इदारों को भी बेनकाब करेगी, उन शख्सियात को भी बेनकाब करेगी जिन जिन लोगों ने नाइंसाफी में अपना किरदार अदा किया होगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हमारे पास सबूत के साथ मौजूद हैं और हम सिर्फ मुल्क के अमनो अमान और शांति के लिए अपना मुंह बंद रखते हैं और नजरअंदाज करते हैं, सारी चीजों को उठा के रखते हैं कि एक चीज अदालतों से इंसाफ मिल रहा है, बहुत तरीके से चीजें चल रही हैं, देरी हो रही है, बेशक हो रही है, लेकिन ये कि हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलते हैं, बहुत लोग अपनी बच्चियों के लिए परेशान हैं और सबने ये कहा हुआ है कि बस अगर नाइंसाफी होती है अदालतों से तो हम सड़कों पे निकल आएंगे और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्मी चीफ को जो है सो मोटो नोटिस लेना पड़ेगा हमारे एहतजाज पे। आप हमसे ज्यादा घूमे फिरे तो उसमें असूल क्या होता है कि भाई जो भी मुतासरा खानदान हो आपको उसको सपोर्ट करनी है, हमेशा उसकी साइड खड़ा होना। कभी भी आप देख लें मीडिया को भी, उसका मीडिया का रवैया देखें, इंसान जो जितने भी माशरे में लोग रहते हैं हमेशा मजलूम की साइड खड़े होते हैं, लेकिन अगर मजलूम की साइड नहीं खड़े होना तो फिर आपने खामोशी इख्तियार करनी है। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन है, एक तो ये है कि मैं खुद हैरान होता हूँ यार, कोई एक आदमी भी इनके इर्द गिर्द आस पास कोई गैरतमंद नहीं होगा जो ये उनको समझा सके कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम किस मिट्टी से बने हो कि खानदान की तज़हीक करते हो, तजलील करते हो, और उसके बाद फिर मतलब अगर मुल्ज़मान की मुद्दई की साइड नहीं हो तो मुल्ज़मान तुम्हारे क्या लगते हैं, ठीक है, या रियासत के ठेकेदार तुम सबसे ज्यादा हो। कभी आपका सर वास्ता पड़ा हो, कभी लाइव शो में बैठ के जी फलां का फलां एजेंसी से ताल्लुक है, फलां एजेंसी से भाई वो क्या एजेंसी में कुछ स्वीपर भर्ती हुआ है जो तुम्हारे साथ लाइव जो है वो शो में आके बैठ के लंबा लंबा डिस्कस करता है। किसी एजेंसी के आदमी को कभी भी उसकी जो वो हिम्मत भी नहीं होती कि उसकी मजाल ही नहीं है कि वो आके किसी भी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे अपनी शनाख्त जाहिर कर सके। ये कौन है कि एजेंसी के लोग हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रियासत ने डंडा उठा लिया। 6 महीने से किसी रियासत के बंदे ने आपको फोन किया, लोगों की सिर्फ और सिर्फ सर ये कोशिश ये है कि आप जो है केस को रिपोर्ट ना करें। सर बिल्कुल ये भरपूर इनकी कोशिश है, कभी वो चाचे बनेंगे, कभी मामे बनेंगे, कभी फूफे फूफियां बनेंगे, इनका सिर्फ ये काम है। अच्छा सिर्फ देखें इनको जब इनको कमजोरी इनको नजर आया ना कि मतलब लोग, आपको पता है तो आप भी मसरूफ हैं सर, आपको पता है कि पूरी दुनिया उनकी मसरूफियात इतनी है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि ये एहतिजाज में शरीक होने के लिए आपके साथ भी लोग टाइम निकाल के आते हैं, डिस्कस करते हैं, या हमारे साथ भी लोग वक्त निकालते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं भी हुई तो उस चीज को एक कमजोरी बनाते हैं कि देखें जी इसका मतलब ये कि फूट पै गई है, इनकी मसला शुरू हो गया है। अब उसमें क्या करेंगे, वो आपकी मेरी किसी ना किसी की छोटे छोटे टोटे आप समझते हैं ना सर, टुकड़े निकाल के देखें जी उसका ये हो गया। अरे भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप फील्ड में आओ, फील्ड में आप साबित करो सर एक एक झूठ बेनकाब हुआ है, एक एक झूठ बेनकाब हुआ है, ठीक है। फैसला अदालतों ने करना है, हमने फैसला नहीं करना, लेकिन फैसले में जो खामी होगी हम वो हक रखते हैं कि हम उस पर एहतजाज भी करें, उसमें तनकीद भी करें, और मुद्दई के पास भी इख्तियार हासिल है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, लोअर कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करे। लेकिन ये तो किसी को कोई इख्तियार नहीं कि किसी के मसलक के ऊपर बैठ के आप उंगली उठाएं, किसी के ऊपर तज़हीक तजलील ये सब तक करें कि उसके ऊपर फतवे जारी कर दें। सर वैसे एक बात है, आपको भी कभी कभार रहम आता होगा, वो जो लोग हैं जो उस जो ठेठर लगाती है खातून, और मैं कहता हूँ स्टपनी अदाकार है, जैसे स्टपनी टायर रखा होता है ना आपका, जो कभी भी गाड़ी में किसी काम का नहीं होता लेकिन बड़ी बुरे वक्त में कभी काम आ जाता है, जब आपका कोई टायर पंचर हो जाए या कोई व्हील खराब हो जाए। स्टपनी अदाकारा के जो ठेठर लगाती है उसमें वो काबिल रहम लोग होते हैं जो बेचारे आके अपने बूथे दिखाते हैं, और वो यकीन माने तजलील करती है उस 2 नंबर वकील की। पता क्या कर रही होती है, ओ जी आज जाफरी साहब मैंने लगता है तुसी दूध बेचन गया हो, मतलब आप अंदाजा लगाएं सर वकील का ये क्लेपर हो सकता है, वकील की मतलब ये वकील के ऊपर सर कोई आंख भर के अगर कोई देख लेता ना तो किसी की जरूरत नहीं होती वकील की तरफ आंख उठा के देख सके। वो बेचारा पता नहीं कौन से कॉलेज से उसने पता नहीं अब LLB का पता नहीं उसने L भी पढ़ा या नहीं पढ़ा, और वो अपने आप को वकील कहता है और वो अदाकारा बैठ के उसकी तजलील करती है। इसके अलावा जितने भी दीगर लोग हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ कि मेरे ख्याल में सर वो होता ये होगा, मुझे जो लगता है उनकी हालत पे तो रहम आता है। वैसे मुझे ये लगता है कि 200-400 लोग देख लेंगे हमारी शक्ल और हमारी पहचान बन जाएगी, मतलब वो खुद जलील होके अपनी पहचान बनवाने के लिए उस अदाकारा के शो में जाके बैठते हैं, बाकी कोई उनका मकसद नहीं होता, कोई उनके पास ना कोई मटेरियल है, ना कोई मवाद है, ना कोई शवाहिद है, ना कोई सबूत है। हमने जो भी बात की सर हमने साबित किया। आज भी आप कहते हैं, हम आपको कहते हैं कि हम चैलेंज करें किसी भी फोरम पर, हम आपको सबूत की रोशनी में चीज रखते हैं आपके सामने। जो अदालतों में कार्रवाई हुई है सर आप खुद अंदाजा लगाए, इन्होंने भी जितनी बकवासियात की अपने टॉक शोज में बैठ के, जितने भी शोज में बैठ के सर वो अदालतों में चैलेंज हुए, और 1-2 दिन में पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारात में इनके नाम के इशारात छपने वाले हैं। मैं 1-2 दिन में आपको दिखाऊंगा,
पूरी दुनिया चखने देखेगी। वाले।